डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत करेंगे हमारी आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं तटीय कर्नाटक के बारे में। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में जो है वो भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना है, तो पूरी एहतियात जो है वो बरत के रखनी होगी। केरल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ जगह तेज बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके बाद अब बारी आती है मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर कुछ जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं तेज हवाएं। और अंत में आइए आपको जानकारी देते हैं गोवा की। तो यहाँ पर भी कुछ जगह बहुत तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। ये तो बात हो गई कि हमारी कौन सी ये 5 बड़ी खबरें हैं। इसके साथ ही आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे मौसम अलर्ट के बारे में जानते हैं विस्तार से जानकारियां। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश, गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। मराठवाड़ा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, केरल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। लक्षद्वीप में कहीं कहीं बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं संभव हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। ओडिशा में गर्मी और उमस के साथ गरज, चमक और तेज हवाओं का असर दिख सकता है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं गर्म हवाएं और धूल भरी आंधी संभावित है, जबकि पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर व लद्दाख में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो हमारी ये थी एआई एंकर भूमि। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौसम अलर्ट की जो है वो विशेष जानकारियां दी। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहाँ होगी तेज बरसात और कहाँ चल सकती हैं गर्म हवाएं। सबसे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे हिमालय क्षेत्र हैं उनके साथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो यहाँ पर जो है वो कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। पंजाब, चंडीगढ़ की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर फिलहाल के लिए बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। अगर बात करें हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों के अंदर जो है या कहीं कहीं जो है वो वर्षा संभावित है। इसके बाद अब बारी आती है हमारी बात करने की पूर्वी भारत के बारे में। तो यहाँ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जो है वो अधिकतर जगह वर्षा जो है वो हो सकती है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी जो है कहीं कहीं बरसात होगी, लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह वर्षा जो है वो हो सकती है। और ऐसी स्थिति पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। वहाँ पर भी जो बाकी के इलाके हैं वहाँ पर भी बरसात होगी। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और जो बाकी के हमारे क्षेत्र हैं यहाँ पर भाई जो है वो कई जगह या कुछ एक इलाकों के अंदर कहीं कहीं जो है वो वर्षा जो है वो बताई जा रही है। इसके बाद अब बारी आती है बात करने की पश्चिमी भारत के बारे में। तो यहाँ पर कोंकण, गोवा के अंदर जो है वो अधिकतर हिस्सों में वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ जो है यहाँ पर भी वर्षा जो है वो अनुमानित है। अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का। तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी जो है वो वर्षा होने के अनुमान लगातार बनाए जा रहे हैं।
इसके बाद अब बारी आती है बात करने की मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। तो पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है वो वर्षा देखी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के अंदर भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बादल जो है वो बरसे थे। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में किस तरीके का रहा था मौसम का हाल। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो है वो बादल बरसे थे। और पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जो है वो बरसात हुई थी। दक्षिण भारत में लगातार जो है वो बरसात का सिलसिला अभी भी जारी है। तो पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और जो हमारे दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो वर्षा हुई है। और अब बारी आती है बढ़ने की आगे। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिमी भारत की। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में जो है वो वर्षा हुई। इसके साथ ही मराठवाड़ा और गुजरात में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। मध्य भारत के पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी जो है पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली। इसके साथ ही मौसम खबर में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ लेकर और खास जानकारी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं तापमान के हाल की। जी हाँ, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति देश भर में कैसी रही, कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर अधिकतम तापमान किस प्रकार का रहा और न्यूनतम तापमान किस प्रकार का रहा। आइए सबसे पहले जिसमें हम आपको जानकारी देंगे अधिकतम तापमान के बारे में। तो अधिकतम तापमान के बारे में अगर बताएं तो गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रहा और ऐसी ही अधिकतम तापमान की स्थिति जो है राजस्थान में भी देखने को मिली है। अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अधिकतम तापमान की ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। ओडिशा के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कि कहां पर सबसे ज़्यादा जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो वो रहा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में 46.6 डिग्री सेल्सियस। अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख और गिलगित में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया और पश्चिमी राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान की ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली है।
बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। और अब बारी आती है उत्तराखंड के बारे में जानकारी देने की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। हम आपको जानकारी दे रहे हैं तापमान के हाल की। इसी में आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब नज़र डाल लेते हैं हम यहाँ पर बिहार के बारे में। अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा और ओडिशा में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। इसी क्षेत्र में आइए बात कर लेते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही। असम और मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में जो है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। और अब बारी आती है छत्तीसगढ़, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में बात करने की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। और इसी में आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं हम यहाँ पर कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और अब बारी आती है बात करने की सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात की। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विदर्भ की। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और अब आइए यहाँ पर जान लेते हैं कि न्यूनतम तापमान सबसे कम जो है कहाँ रिकॉर्ड किया गया। तो वो तेलंगाना के मेदक में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और देश भर के जो शेष राज्य हैं उनके अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जायजा लेते हैं। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान, शनिवार शाम 6 बजे लाइव
सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 202 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब श्रेणी में है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 ही दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 69 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, आपने हमें देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जो है वो आपने बताया। और हम सभी दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे, वायु गुणवत्ता का हाल आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आप जो है वो तमाम एहतियात जो है वो आप बरत सकें। इसके साथ ही अब आइए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं खेती किसानी की और रुख कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ विशेष जानकारियाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में मूंग और धान की कटाई का काम करें। यहां के किसान मूंगफली की खुदाई और आम की तुड़ाई का काम भी करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में पुणे और कोल्हापुर जिलों को छोड़कर बाकी जगह बाजरा, मक्का, सूरजमुखी की कटाई जारी रखें। यहां के किसान प्याज और मूंगफली की खुदाई भी करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में अनार, तरबूज और खरबूज की तुड़ाई भी समय पर करें। फसलों की कटाई और फलों की तुड़ाई सुबह के समय करना ज्यादा उचित रहेगा। कटाई या तुड़ाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं विदर्भ में मूंग और तिल की कटाई करें। तरबूज और खरबूज की तुड़ाई भी समय पर करें। विदर्भ के किसान मूंगफली की खुदाई का काम भी करते रहें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में हाल ही में लगाए गए फलों और सब्जियों के नए पौधों को सहारा देने का काम करें, ताकि तेज हवाओं में पौधों को गिरने से बचाया जा सके। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और पुणे में मूंगफली की खुदाई और सूरजमुखी की कटाई खराब मौसम के दौरान रोक दें। इसी तरह देश के अन्य बारिश संभावित इलाकों में भी फसलों की कटाई साफ मौसम के दौरान करें। उड़ीसा में तैयार धान, उड़द, मूंग और अरहर की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान कटहल, केले और आम की तुड़ाई करते रहे। ओडिशा में टमाटर और खीरे की तुड़ाई भी जारी रखें। देर से बोई गई मूंग की फसल में फली बनने के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। ओडिशा में मक्का की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, आपने हमें खेती किसानी से संबंधित दी कुछ विशेष जानकारियां। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने जाना कि देश के कौन कौन से हिस्सों में हम किस फसल की तुड़ाई कर सकते हैं और किस फसल को हमने किस तरीके से सुरक्षित करके रखना है। एक बात और ख़ास हम आपको बता दें कि अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फसलों का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है। इसके साथ ही अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लटवाल जी का और उनसे भी खेती किसानी से संबंधित कुछ विशेष सलाहें लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं।
मेघालय में सब्जियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें तथा सब्जियों में स्टेकिंग करें। परिपक्व सब्जियों और फलों की तुरंत तुड़ाई कर लें। भारी बारिश के दौरान मिर्च एवं बैंगन के पौध तथा अदरक की रोपाई स्थगित करें। पहले से ही रोपाई किए गए खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। असम में परिपक्व सब्जियों और फलों की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। परिपक्व बोरो धान की कटाई को अगले सप्ताह तक के लिए टाल दें। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के रुकने तक आर्द्र भूमि धान की रोपाई को स्थगित रखें। धान, मक्का तथा सब्जियों के खेतों को जल भराव से बचाव हेतु अतिरिक्त जल की निकासी सुनिश्चित करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में मिर्च एवं टमाटर के खेतों तथा फलों के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। केरल में धान की बुआई मौसम के साफ होने तक स्थगित कर दें। पहले से बोई गई फसल में उपयुक्त जल निकासी बनाए रखें। केला, सब्जियां, बेल वर्गीय पौधे इत्यादि को सहारा प्रदान करें। तमिलनाडु में परिपक्व धान की कटाई साफ मौसम के दौरान ही करें। कर्नाटक के दक्षिणी शुष्क क्षेत्र में मिर्च, टमाटर और दालों के खेतों को जल भराव से बचाने हेतु उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। केला एवं पपीता के पौधों को सहारा प्रदान करें तथा गन्ना एवं मक्का में प्रोपिंग करें। जम्मू एवं कश्मीर में धान की नर्सरी बुआई तथा हल्दी एवं अदरक की रोपाई करें। मक्का, सेम एवं भिंडी की बुआई तथा टमाटर, बैंगन, मिर्च एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व प्याज तथा लहसुन की खुदाई करें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। टमाटर के पौधों को उचित सहारा प्रदान करें। गुजरात में ग्रीष्मकालीन परिपक्व धान, मूंग, तिल, उड़द एवं बाजरा की कटाई करें। मूंगफली में फली बनने एवं फली विकास की अवस्था के दौरान सिंचाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में काटी गई धान एवं मूंगफली की फसल का सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। उत्तर कोंकण में आम की तुड़ाई जारी रखें। तो अभी आपने यहाँ पर डॉक्टर आशा लटवाल जी से जाना कि देश के कौन कौन से हिस्सों में खासतौर से जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है वहाँ पर आपने अपनी फसलों को किस तरीके से सुरक्षित रखना है। अगर तेज़ हवाएं हैं तो उन्हें आपने सहारा प्रदान करना है, और अगर आपके खेतों में पानी का जो है वो जल भराव जो है अगर हो गया है तो आपने उचित निकासी का भी प्रबंध करना है। इसके साथ साथ कौन कौन सी फसलों की आप कटाई कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी फसल को सुरक्षित आप रख सकते हैं, ये भी अभी आपने हमारे विशेषज्ञ से जाना। एक बार आपको फिर बता दें, अगर आप विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक ही खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ ही लाभ जो है वो मिल सकता है। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, बैंगन की खेती हमारे देश के कई हिस्सों में जो है वो की जाती है, और अगर आप भी बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो किस तरीके से जो है वो आप मिट्टी का चुनाव कर सकते हैं, कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जब आप बैंगन की खेती करें और आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ये तमाम बातें आइए जानते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है।
तो अभी आपने बैंगन की रोपाई से संबंधित विशेष बातें जानी, किस तरीके से आपने खेत की तैयारी करनी है, पंक्ति से पंक्ति और पौध से पौध की दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये भी आपने जाना। इसके साथ ही आपने अच्छी किस्मों के बारे में भी हमारी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए कुछ खास जानकारियाँ हासिल की हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन अब अगर आप हमारे आज के मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी देखते रहिए दूरदर्शन किसान और अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ